हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूएम ऐप। आज का वीडियो ऑनेस्टली काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि अगर आप प्लेराइट ऑटोमेशन सीख रहे हो या ऑलरेडी ऑटोमेशन इंजीनियर हो तो आपने कभी ना कभी ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि एक्चुअल ऑटोमेशन से पहले फ्रेमवर्क सेटअप में ही काफ़ी टाइम चला जाता है। जैसे कि सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करो, फिर प्लेराइट इंस्टॉल करो, कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करो, पेज ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, टेस्ट डेटा को सेटअप करो, फिक्सचर कॉन्फ़िगर करो, रिपोर्टिंग सेटअप करो और उसके बाद जाकर एक्चुअल टेस्ट ऑटोमेशन स्टार्ट होता है। और कई बार फ्रेमवर्क सेटअप में ही काफ़ी टाइम निकल जाता है। लेकिन आज हम एक कम्प्लीटली डिफरेंट अप्रोच ट्राई करने वाले हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एंटी ग्रेविटी की हेल्प से ऑटोमेशन फ्रेमवर्क कैसे जनरेट किया जा सकता है, लेकिन हम एग्जैक्टली वही चैलेंज एक डिफरेंट एआई टूल के साथ ट्राई करेंगे और देखेंगे कि क्लॉड इस प्रोसेस को कितना इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है। मैं यहाँ मैनुअली फ्रेमवर्क क्रिएट नहीं करूँगी, लोकेटर्स इंस्पेक्ट नहीं करूँगी, टेस्ट केसेस भी नहीं लिखूँगी, बट यहाँ पर मैं एआई को सिर्फ बिजनेस रिक्वायरमेंट दूंगी, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे रियल प्रोजेक्ट में हमें रिक्वायरमेंट मिलती है। और फिर हम देखेंगे कि एआई इस प्रोसेस का कितना हिस्सा ऑटोमेट कर सकता है। एंड एंड तक हमारे पास एक कंप्लीट प्लेराइट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क होगा जिसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, रीयूजेबल कंपोनेंट्स होंगे और ऑटोमेशन टेस्ट केसेस भी होंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, एआई खुद एप्लीकेशन को एनालाइज करेगा, लोकेटर्स को आइडेंटिफाई करेगा, फ्रेमवर्क जनरेट करेगा, टेस्ट स्क्रिप्ट भी क्रिएट करेगा और हम देखेंगे कि रियल ऑटोमेशन वर्कफ्लो में ये कितना यूजफुल प्रूफ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं डी ड्राइव के अंदर। यहाँ पे मैं इस फोल्डर का नाम दूंगी ऑरेंज HRM क्लॉड ऑटोमेशन। ओके, अब इस फोल्डर को हम यहाँ पे एम्प्टी रखेंगे। चलिए इसे अब हम VS कोड में ओपन करते हैं। यहाँ से हम फाइल में जाके ओपन फोल्डर करेंगे और यहाँ से हम हमारा फोल्डर जो हमने अभी बनाया था उसे सिलेक्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमने जिस फोल्डर में हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया था वहीं पे हम कुछ कमांड्स रन करेंगे। पहले हम Node.js का वर्जन चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा वर्जन 24.16.0 है। अब npm वर्जन देख लेते हैं। ये है 11.13.0। ओके, अब हमारा नोड प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करते हैं। ओके, नाउ इट्स डन। अब हम प्लेराइट को भी इनिशियलाइज करेंगे। देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है डू यू वांट टू यूज़ टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट। ओके, हम यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर। अब ये पूछ रहा है वेयर टू पुट योर एंड टू एंड टेस्ट। ओके, टेस्ट में एड अ गिटहब एक्शन वर्कफ्लो, यस। फिर है इंस्टॉल प्लेराइट ब्राउज़र, ट्रू। अब ये इंस्टॉल हो रहा है। ओके, ये हो चुका है। अब हम npm इंस्टॉल का कमांड देंगे। अब हम npx प्लेराइट इंस्टॉल का कमांड देंगे जिससे हमारा प्लेराइट इंस्टॉल होगा। चलिए अब VS कोड पर आते हैं वापस और यहाँ से हम क्लॉड इंस्टॉल करेंगे। यहाँ से व्यू में जाके आपको एक्सटेंशंस दिखेंगे। यहाँ पे आप जाओ और यहाँ पे आप सर्च करो क्लॉड। देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखेगा क्लॉड कोड फॉर VS कोड, इसे आप इंस्टॉल कीजिए। तो हमने यहाँ पे claude.ai.subscription सेलेक्ट किया है क्योंकि हमने क्लॉड का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। और देखिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लॉड इंस्टॉल हो चुका है। तो अब आगे बढ़ने से पहले
क्लॉड के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। क्लॉड एक पावरफुल एआई असिस्टेंट है जो रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करके इम्प्लीमेंटेशन सजेस्ट कर सकता है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर सकता है और ऑटोमेशन फ्रेमवर्क जनरेट करने में हेल्प कर सकता है। हम क्लॉड को अपना बिजनेस रिक्वायरमेंट देंगे और देखेंगे कि वो फ्रेमवर्क क्रिएशन प्रोसेस को कैसे सिंप्लीफाई करता है। तो चलिए अब हम प्रॉम्प्ट देखते हैं जो हम क्लॉड में देंगे। देखिए, अब मैं क्लाउड को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस नहीं दूंगी, मैं सिर्फ उसे एक्सपेक्टेड आउटकम या रिक्वायरमेंट बता दूंगी। उसको खुद डिसाइड करना है कि प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करना है, कौन सी फाइल्स क्रिएट करनी है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करना है, कौन से लोकेटर्स यूज़ करने हैं। और यही एक ऑटोमेशन इंजीनियर का माइंडसेट होता है। हमें बस रिक्वायरमेंट देनी है और इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा वो डिसाइड करना है। और जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इस प्रॉम्प्ट में कोई भी लोकेटर नहीं दिया है, मैंने सिलेक्टर या टेस्ट केसेस भी नहीं दिए हैं कि क्या होने चाहिए। मैंने सिर्फ बिजनेस का ऑब्जेक्टिव दिया है कि लॉगिन फीचर ऑटोमेट करना है और एंटरप्राइज स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। बाकी सब क्लॉड डिसाइड करेगा और यही एआई का रियल पावर होता है। तो चलिए अब इस प्रॉम्प्ट को हम क्लॉड में देते हैं और अब हम आउटपुट देखेंगे। देखिए अब पूछ रहा है रन पेज इंस्पेक्टर टू फाइंड करेक्ट लोकेटर्स। तो यहाँ पे इसकी भी परमिशन हम दे देंगे। देखिए आप देख सकते हैं कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। अगर कोई केस फेल भी हो रहा है तो उसे भी क्लॉड खुद ही हैंडल करेगा। हमें बस एनालाइज करना है कि सब कुछ प्रॉपरली फ्लो में जा रहा है या नहीं। देखिए अब यहाँ पे इसने टेस्ट रिजल्ट फेलियर के फोल्डर्स भी लिस्ट कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे ये चेक कर रहा है, चेक इफ ऑरेंज एचआरएम लॉगिन इज केस सेंसिटिव फॉर यूजर नेम। अब ये चेक कर रहा है केस सेंसिटिविटी एंड लोगो लोकेटर्स और यहाँ पे इसे हम परमिशन दे देंगे लोकेटर्स ढूंढने के लिए। देखिए अब यहाँ पे इसने फाइंड किया है कि एडमिन सक्सेसफुली लॉग्स इन इनटू द ऑरेंज एचआरएम बट द साइट इज केस सेंसिटिव फॉर यूजर नेम। दिस मीन्स टेस्ट केस 13 and 14 need to be rewrite to document actual behavior। यहाँ पे ये आउटपुट को एनालाइज करके टेस्ट केसेस को रीराइट भी करता है और अब ये वो इश्यूज को फिक्स कर रहा है। अब ये रन कर रहा है लॉगिन टेस्ट एंड शो पास्ट फेल समरी। अब हम यहाँ ब्राउज़र में रन करवाने के लिए कमांड देंगे लीव फेल टेस्ट केसेस एंड जस्ट रन द पास 4 cases and give report for that। देखिए अब ये परमिशन मांग रहा है रन 4 रिप्रेजेंटेटिव पासिंग टेस्ट हेड विथ HTML रिपोर्ट, जैसे हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए थे। अब हम इसे यहाँ पे यस परमिशन देंगे
और अब ये हमारा कोड रन करेगा। देखिए यहाँ पे ब्राउज़र लॉन्च हो गया है और लॉगिन सिनेरियो टेस्ट हुआ। अब यहाँ पे ये सेकेंड केस रन हो रहा है इनवैलिड क्रेडेंशियल का। अब यहाँ पे थर्ड केस रन हो रहा है। अब ये फोर्थ केस रन हो रहा है जो था ब्लैंक फील्ड्स का। अब देखिए केसेस सारे रन हो चुके हैं और अब ये HTML रिपोर्ट को जनरेट करेगा और इसी के लिए हम यहाँ पे उसे परमिशन देंगे। ओके, ओपन HTML रिपोर्ट इन ब्राउज़र। यस, देखिए जैसे हमने 4 टेस्ट केसेस रन करने के लिए बोले थे, वैसे ही जो भी पास केसेस थे वो यहाँ पे रन होके आ गए हैं। पॉजिटिव सिनारियो था सक्सेसफुल लॉगिन विद वैलिड एडमिन क्रेडेंशियल जो पास था। फिर था नेगेटिव सिनारियो इनवैलिड यूजर नेम विथ वैलिड पासवर्ड शोज एरर जो हमने देखा। फिर था विजुअल चेक्स कंपनी लोगो इज विजिबल ऑन द लॉगिन पेज जो पास था। और लास्ट में जो केस है वो है सिक्योरिटी चेक्स लॉगिन पेज सर्व्ड ओवर HTTPS। हमें इसने सारे टेस्ट केसेस तो रन करके दे दिए, लेकिन एक चीज़ हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है। AI ने कोड तो जनरेट कर दिया है, लेकिन हम उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। एक QA इंजीनियर का काम यहीं से स्टार्ट होता है। जनरेटेड कोड को रिव्यू करो और उसका पूरा आर्किटेक्चर समझो, नेमिंग कन्वेंशंस को वेरीफाई करो और लोकेटर्स वेरीफाई करो। इसी के साथ हमें ये भी इंश्योर करना है कि इम्प्लीमेंटेड सिनारियोस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं। AI सिर्फ एक असिस्टेंट है जो डेवलपमेंट प्रोसेस को फास्ट और एफिशिएंट बना सकता है, लेकिन फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप हमेशा QA इंजीनियर की ही रहेगी। इसीलिए AI जनरेटेड कोड को एक्सेप्ट करने से पहले उसे समझना, रिव्यू करना और वैलिडेट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आज के वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि AI से कोड जनरेट करवाओ और काम खत्म हो जाए। ऑब्जेक्टिव ये था कि रिक्वायरमेंट देना सीखो। जितना बेटर आप रिक्वायरमेंट दोगे उतना ही बेटर आपको आउटपुट मिलेगा। जूनियर इंजीनियर्स AI को बोलते हैं लॉक इन टेस्ट केस बना दो, लेकिन वही एक सीनियर इंजीनियर बोलता है ये बिजनेस गोल है। एंटरप्राइज स्टैंडर्ड फॉलो करो, आर्किटेक्चर डिज़ाइन करो और फ्रेमवर्क को रेडी करो। क्योंकि डिफरेंस प्रॉम्प्ट में नहीं होता, डिफरेंस है थिंकिंग में। और इसी वजह से सेम AI टूल यूज़ करने के बाद भी अलग अलग इंजीनियर्स को कम्प्लीटली डिफरेंट रिजल्ट मिलते हैं। तो आज हमने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया, एक फ्रेश फोल्डर बनाया जिसमें कोई कोड नहीं था और कोई फ्रेमवर्क भी नहीं था, और एंड में एक कंप्लीट प्लेराइट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क रेडी हो गया। क्लॉड ने इम्प्लीमेंटेशन सजेस्ट किए, लेकिन वैलिडेशन और ओनरशिप हमारी थी, जैसे हमने सारे परमिशंस दिए थे। और अगर आपको ये AI प्लस ऑटोमेशन टेस्टिंग वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो और QMApp फैमिली को ज्वाइन करना मत भूलना। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ कि आज तक आप AI का यूज़ ऑटोमेशन टेस्टिंग में कैसे करते थे, और अगर करते भी थे तो उसमें सबसे डिफ़िकल्ट क्या लगता था। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली को भी QA में इंटरेस्ट है तो उनके साथ भी शेयर करना मत भूलना, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग इज इक्वल टू कैरिंग। तब तक हैप्पी टेस्टिंग।